जब भी दीनी मदारिस की इस्लाह की बात आती है, उनके तरीक़ेकार की द वे दे फंक्शन, एक नारा उठता है, ये अमरीकी एजेंडे पे काम करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक ख्वाब है कि इस मुल्क में तमाम बच्चे एक ही नसाब पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। आज बात हो जाए कुछ यकसां नसाब तालीम की। PTI की हुकूमत को 3 साल हो गए हैं, मगर अभी तक इस हवाले से सलाह मशवरे का सिलसिला जारी है सूबों और वफाकी इदारों के दरमियान। ताज़ा तरीन इजलास की सदारत एक बार फिर वज़ीर आज़म ने की है, जिसमें शफ़क़त महमूद साहब यानी वफाकी वज़ीर तालीम ने इस हवाले से कोई प्रेजेंटेशन भी दी है और उनको अब तक होने वाली पेशरफ़ से आगाह भी किया है। लेकिन इस मौके पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या मौजूदा हुकूमत अपने बाकी मानदा अरसे में ये मंजिल हासिल कर पाएगी, यानी तमाम सूबों में यकसां नसाब तालीम की। क्योंकि ये हुकूमत जब आई तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत बड़ी इस्लाहात के वादे किए थे, नारे लगाए थे और अपोजिशन जमातें अब भी उनको ताने दे रही हैं इसी बात पे कि ना तो पुलिस रिफॉर्म हो सकी, ना फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कोई बहुत बड़ी इस्लाहात हुई, ना ही वफाकी हुकूमत के स्ट्रक्चर में, जिसके लिए डॉक्टर इशरत हुसैन को ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन मालूम नहीं वो किस नौइयत की इस्लाहात थी। वो दावा तो बहुत करते हैं कि बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उनमें जो अफरादी क़ुव्वत है कम की गई है और तरीक़ेकार सर्विस का बदला गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के जो प्रोक्योरमेंट मिसाल के तौर पे कवानीन हैं, उनके जो टेंडरिंग के कवानीन हैं, जो तरीक़े हुकूमत है, महंगा तरीक़े हुकूमत, जिसके तहत वफाकी हुकूमत के बहुत सारे वसाइल ज़ाया हो जाते हैं, जो चीज़ आपको 100 रुपये की मिलती है वो सरकारी ज़राए से 300 रुपये में हासिल होती है। इस नौइयत की इस्लाहात अभी तक नहीं हो सकी, कम अज़ कम नुमाया नहीं। अलबत्ता एक मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर ज़रूर हुए हैं, यानी तरसीलात ज़र में इजाफ़ा हुआ, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की वजह से हमारी बरामदात बढ़ी हैं, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें कुछ कमी हुई है और हुकूमत के पास मुहैया रिसोर्सेज, माली वसाइल, उसमें इजाफ़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे गैर ज़रूरी अखराजात में कमी की गई है। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि वज़ीर आज़म के सेक्रेटेरिएट में 5 बजे के बाद चाय नहीं मिलती, यानी जब मेहमान वहाँ अगर कोई मीटिंग 5 बजे के बाद है तो उसके बाद चाय नहीं है। इसी तरह दूसरे तमाम दफातर में सिर्फ चाय मिलती है, उसके अलावा कोई बिस्किट वगैरह, या उससे पहले तो 2-2, 3-3 अशिया का मेन्यू होता था। तो इससे कुछ वसाइल बचाने में मदद ज़रूर मिली है, लेकिन बहैसियत मजमूई हुकूमत को इक़्तिसादी महाज पे आम आदमी के नुक्ते नज़र से कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि कीमतों में बहुत इजाफ़ा हुआ है, जिसको अफरात ज़र भी कहते हैं। इसके साथ साथ ये जो यकसां नसाब तालीम की बात है, ये अभी तक हुकूमत जद्दोजहद ही कर रही है, क्योंकि कुछ सूबों के ख़ास तौर पे सूबा सिंध के इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका ये कहना है कि एक ऐसा मुल्क जिसमें 3-4 मुख्तलिफ़ किस्म के निज़ाम हाय तालीम, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हमारा रिवायती निज़ाम तालीम राइज है, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, उसकी वजह से बड़ी तफरीक पैदा हुई है और बड़ा मुश्किल होगा तमाम निजी और सरकारी स्कूलों को, तालीमी इदारों को एक निसाब तालीम के तहत लाना, क्योंकि उसकी डिमांड्स फिर मुख्तलिफ़ हैं और इसकी वजह से बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि क्या इसके तहत सिंध के जो देही इलाके हैं या पंजाब के या खैबर पख्तूनख्वा के, उनको वही मौका मिल सकेगा जो इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और कराची जैसे शहरों में रहने वाले तलबा को हासिल होता है। इसके अलावा एक और बड़ा मसला जो दरपेश है कि इस मुल्क में जो 3 दर्जन से ज़ायद दीनी मदारिस हैं, जो 5 वफाक के साथ वाबस्ता हैं, क्या वो भी यकसां निज़ाम तालीम की पाबंदी करेंगे? क्या वो जो हुकूमत की तरफ से लगाई गई शराइत कबूल करेंगे? क्योंकि आपको मालूम है गुज़श्ता 15-16 बरसों से
दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का, उनके ऑडिट का मसला अभी तक बाइस तनाज़ा बना हुआ है। जब भी दीनी मदारिस की इस्लाह की बात आती है, उनके तरीक़ेकार की, द वे दे फंक्शन, और जब भी उनके ऑडिट की बात आती है, एक नारा उठता है कि ये अमरीकी एजेंडे पे काम करने की कोशिश की जा रही है, गैर मुल्की एजेंडा, उस पर NGO एजेंडे का इल्ज़ाम लग जाता है। जब भी बात होती है कि मदारिस में दी जाने वाली तालीम को भी जो मेन स्ट्रीम तालीम है उससे हम आहंग किया जाए, ताकि यहाँ पे सिर्फ़ कुरान शरीफ के हुफ़ाज़ पैदा ना हों, बल्कि ऐसे नौजवान यहाँ से निकल के आएँ जो इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, सनती इदारों में भी काम के काबिल हो सकें, एक मुफीद शहरी बन सके, एक यानी कम्प्रिहेंसिव मुफीद शहरी बन सकें। ये एक अभी तक बहुत बड़ी रुकावट है और मालूम नहीं कि हुकूमत और ख़ास तौर पर सूबाई हुकूमतें इस मसले को किस हद तक अबूर कर पाएंगी, क्योंकि अगर मदारिस को पाबंद नहीं किया जा सकता, उस निसाबे तालीम के इतलाक़ पर जो हुकूमत की तरफ से अभी जाएगा सलाह मशवरे के बाद, निजी स्कूलों को, ख़ास तौर पर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, उनको अगर पाबंद नहीं किया जा सकता, वो निसाब एडॉप्ट करने में जो वफाकी हुकूमत तजवीज़ करेगी, तो फिर इस मुल्क में यकसां निसाब तालीम का ख्वाब भी अधूरा रह जाएगा और वो समाजी हम आहंगी और वो इक़्तिसादी ज़हनी तरक्की हासिल नहीं हो पाएगी जिसका दावा मौजूदा हुकूमत करे, जिसकी कोशिश हो रही है, और जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का एक ख्वाब है कि इस मुल्क में तमाम बच्चे एक ही निसाब पढ़ें, एक ही ज़बान में सीखें, ताकि उनके लिए एक ही नौइयत के मौक़े हों जब वो मदरसे से या स्कूल से बाहर निकलते हैं अमली ज़िंदगी गुजारने के लिए। क्या ये ख्वाब कभी पूरा हो सकेगा, इसका फ़ैसला आने वाले सालों में होगा।